Hello students, today we are going to discuss about प्रूफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि हम कैसे प्रूव करें कि कोई नंबर इरेशनल है या रेशनल है। ये 1.3 एक्सरसाइज जो है क्लास 10th के अंदर उसका टॉपिक है ना, 10th क्लास के अंदर। तो मैंने दो क्वेश्चन लिए यहाँ पर। एक तो सिंपल मैंने डायरेक्ट आपको दिख भी रहा है वैसे ही, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा। एक आप कंपोजिशन बना सकते हैं किसी और नंबर के साथ, इरेशनल नंबर की। अब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कोई भी रेशनल नंबर है, आपको दिख रहा है यहाँ पर √5 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में, चाहे डिवाइड में, अगर कोई भी नंबर इसके साथ कंपोजिशन बनाता है, यानी कुछ नई टर्म बनाता है, तो वो भी क्या होगा, दैट विल बी ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। ओके, सो नाउ बिफोर स्टार्टेड इट आई वांट टू टेल यू ए थिंग कि लेट, अगर मैं कहता हूँ कि कोई नंबर है, जैसे मैंने कह दिया भाई p है कोई नंबर और वो प्राइम नंबर है, ठीक है ना, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। बताऊंगा पूरी बात ये क्या कहता है, क्योंकि ये जब आप प्रूव करोगे तो इसमें आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे इफ़ p जो, अब p जो है प्राइम नंबर है और p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p जो पक्की बात है, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट दैट a जो a मतलब अगर पॉजिटिव इंटीजर है, सो इट विल बी ऑल्सो p डिवाइड्स a, यानी कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। बस शर्त ये होनी चाहिए कि p आपका एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ये छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो सब कुछ आ गया। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 12 ले लिया। अब 12 की अगर मैं फैक्टर करता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, हो गया। तो देखिए अगर मैं इसकी स्केयर कर देता हूँ, तो यानी कि 2 ये कर दूँगा तो इस पूरे के ऊपर भी क्या हो जाएगी, स्केयर हो जाएगी, ठीक है। तो स्केयर हो गई तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्केयर इंटू 3 स्केयर। ये आपने पढ़ रखा है, 8th क्लास में भी आया था, पता ही है आपको। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2। और ये क्या चल रहा है, अभी भी 12 स्क्वायर ही चल रहा है। अब देखिए, अब हमारी इक्वेशन में यही कहा गया है कि अगर जो मतलब p है, अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a को करेगा, मतलब ये होगा तो ये होगा, ठीक है, देन है ये। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो अगर, अब देखिए यहाँ पे देखो, अगर मैं कहता हूँ और पक्की बात है इनमें से ही होगा कोई p, अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो यानी कि इसको डिवाइड करने वाले तो ये हैं सारे। मैं कहता हूँ मैंने 12 की स्क्वायर की, तो इसको डिवाइड करने वाले तो ये नंबर हैं। अब इनमें से कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी, क्या वो आपका इसके अंदर नहीं है? अगर मैं मान लो 12 को a मान लूँ और इनमें से कोई मेरा एक p होगा, क्योंकि प्राइम नंबर तो यही है सारे। तो अगर मैं कहता हूँ कि 12 जो है किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो पक्की बात है वो नंबर इन्हीं में से एक होगा, क्योंकि प्राइम नंबर में से कह रहा है ना, तो इन्हीं में से एक होगा। तो क्या वो नंबर इसके अंदर नहीं है? तो यहाँ से हम इस एग्जांपल से इस बात को समझ सकते हैं, अगर कोई स्क्वायर वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है किसी नंबर से, तो सिंपल भी डिवाइड हो जाएगी। अब लेते हैं अपना √5 उठाते हैं, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट उठाया, √5, हमें प्रूव करना है क्या ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर √5 इज़ रेशनल। ये कॉन्ट्रेरी ही मानकर प्रूव की जाती हैं, ठीक है। मैंने रेशनल मान लिया तो क्या होगा, √5 इज इक्वल टू a/b, और जहाँ पर b इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये होना चाहिए, पक्की बात है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूँ, ये इधर जाएगा तो b/√5 इज इक्वल टू a। अगर मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब एक साइड तो कर नहीं सकते। अब ये कुछ बच्चे कहेंगे स्क्वायर क्यों कर रहे हैं सर, देखो हमें प्रूफिकेशन देनी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेथड अपनाना पड़ेगा, ये रूल है, क्योंकि आपने मैथ के अंदर √2 के अकॉर्डिंग थ्योरम दे रखी है, तो उसके अंदर भी सेम मेथड करता है, तो हमें करना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड, तो ये इस साइड भी स्क्वेयर कर दूंगा, यानी b/√5 स्क्वेयर a स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वेयर 5
ए स्केयर। इसका मीनिंग क्या, देखो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि 5 डिवाइड कर रहा है किसको, ए को। क्योंकि देखो अगर मैं इसको बी को अकेला करूँगा तो 5 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बाई 5। इसका मीनिंग क्या है कि जो ए स्केयर है वो 5 से डिविजिबल है। सो हम कह सकते हैं कि ए स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। देन तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल्सो डिविजिबल बाय सॉरी मैं कह सकता हूँ देन ए ऑल्सो, ए होगा ना, हमें ए बताना, सिंपल बताना। स्केयर में था तो मैं सिंपल, देखो जैसे स्केयर इसकी डिवाइड हो रही है तो यानी कि खाली जो सिंपल ए भी है वो भी क्या होगा, इससे डिवाइड होगा, देन ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर अब देखो इसके अंदर 5 से अगर ए डिविजिबल है तो इसका मीनिंग हम क्या कह सकते हैं, वी कैन राइट, हम राइट कर सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू 5। अब 5 का कुछ मल्टीप्लाई में लगा दिया मैंने, यानी 5 का मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड हो रहा तो मल्टीपल भी होना चाहिए, आपको पता है। अगर मान लो मैं कहता हूँ 4 जो है 2, सॉरी मान लो चलो 6 लेते हैं, 6 तो मैं कहता हूँ कि किससे डिविजिबल हैं, कि भाई 2 से डिविजिबल हैं। अब 2 से डिविजिबल हैं तो पक्की बात उसकी मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, वह चाहे 1 ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान सकते हैं m क्या होगा, कोई भी हम बता सकते हैं m इज़ एनी इंटीजर, सॉरी एनी इंटीजर, ठीक है। तो अब ये वैल्यू में है जो इसके अंदर, वो मैं यहाँ पे ले जाकर पुट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ले जाकर पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 मान ली मैंने, तो आप बोल सकते हो मैं इसके अंदर इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 5 तो है ही है, इस 5 को आप आगे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे पुट करोगे तो 5m पुट हो जाएगा एक ही जगह पर, यानी 5m स्क्वायर, ठीक है। तो इट विल बी बी स्क्वायर, ये 5 को मैं आगे लिख लेता हूँ, 25m स्क्वायर। अब देखो ये 5 इसके डिवाइड में जाएगा, तो या फिर आप ऐसा करो 25 इसके डिवाइड में ले जाओ, तो 25 इसके डिवाइड में ले जाओगे तो बी स्क्वायर, ये 5 था, 25 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो यानी कि आप क्या देख रहे हो, बी स्क्वायर बाई 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक बात और कह सकते हैं कि बी स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। इट विल बी, यानी कि बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी कि बी भी 5 से। यानी कि हमने क्या देखा कि हम ऊपर हमारे जो है ये लेके चले थे एक इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर लेके चले थे, और इनके बीच में कुछ भी क्या था, कॉमन नहीं था, मतलब को प्राइम थे ये, ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे लिख देना ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब को प्राइम है लेकिन फिर भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, यानी कॉमन तो आ रहा है, यानी कि ये भी 5, यानी कि ए डिवाइड 5 से तो यहाँ भी 5 आना चाहिए, और ये इससे डिवाइड तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए। तो 5 और 5 कॉमन आने लग रहे हैं, ठीक है ना, कॉमन आ जाएंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 लगा दूँ, यहाँ पे 5 लगा दूँ, दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। तो यानी कि 5 एक ऐसा नंबर आ गया जो क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो कॉमन आ गया इसका मतलब क्या है, हमारी अजम्पशन जो है ये सारा कुछ किसकी वजह से हुआ। तो आप बोल सकते हैं 5 एज ए कॉमन फैक्टर अपीयरिंग हियर। तो क्या हो गया, ड्यू टू किसकी वजह से, आर रोंग अजप्शन, जो हमने कंसीडरेशन लगा लो चाहे आप इसकी, ठीक है ना, अजम्पशन बोल देना चाहे कंसीडरेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो इसके अंदर, ड्यू टू आर रोंग अजम्पशन, ठीक है। सो अंडर रूट 5
इज़, यानी कि √5 जो है ये रेशनल नहीं है, इज़ ए इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन उठाता हूँ, वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना। जैसे कि दूसरा नंबर ये, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, क्या है लिया था हमने, वो था हाँ 3 + 2√5, इसको प्रूव करते हैं। इसमें अब आप सोचोगे पहले इसको प्रूव करें फिर इन दोनों के साथ ये प्लस वगैरह दिखा रहे हैं, ना ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर आप डायरेक्ट कंसीडर कर सकते हो, ये आपका इरेशनल नंबर है, दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप सीधा अज्यूम करो, क्या लेट, ये तो अज्यूम करना पड़ेगा आपको अपोजिट, लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज़ रेशनल। ये मैंने क्या किया, रेशनल क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। तो क्या होगा 3 + 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमें रेशनल है तो यानी a/b की फॉर्म में आएगा। इट मीन्स b नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो 3 जाएगा इसके माइनस में, तो 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। अब मैं 2 भी हटाना चाहता हूँ तो 2, अच्छा चलो इसको ऐसे करो, एलसीएम ले लो पहले। 2√5 इज इक्वल टू, ये जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, यानी a - 3b, 3b है 36 नहीं है ये। ठीक है, तो डिवाइड में b। अब मैं इसको भी अकेला कर लेता हूँ, तो यानी कि a - 3b डिवाइडेड बाई 2b। इसका मीनिंग क्या है, देखो ये तो है किसकी फॉर्म में, ए मतलब ऊपर नोमिनेटर है, डिवाइड में डिनोमिनेटर है, ये तो आपका रेशनल बन रहा है, लेकिन ये आपका इरेशनल है, आपको पता है इस बात का। तो अपनी अजम्पशन क्या हो गई, यानी कि ये इरेशनल तो ये भी इरेशनल ही होगा, तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो मतलब अगर ये रेशनल आर आपका इस फॉर्म में आ रहा है तो आपका ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट ये तो हमारी अजम्पशन गलत है, क्योंकि हमें वी नो दैट द √5 इज़ इरेशनल, देन जो पूरा नंबर है वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं सिंस लगा दो, बिकॉज लगा लो, कुछ भी लगा लो, a एंड b इंटीजर, ठीक है ना, या आर इंटीजर, अगर ये इंटीजर्स हैं, ये तो हमने शुरू में कंसीडर करा। सो जो आपका नंबर आया है a - 3b डिवाइड में 2b क्या होना चाहिए, इज़ रेशनल होना चाहिए। ये तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, रेशनल होना चाहिए। सो √5 इज़ ऑल्सो रेशनल, ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल। ठीक है, बट √5 इज़ एन इरेशनल, क्योंकि हमें पता है √5 जो है इरेशनल, क्योंकि रूट की वैल्यू है ये और सॉल्व नहीं हो रही, इरेशनल। तो क्या हो गया, दिस रिवील, या आप रिवील भी बोल सकते हो, शो भी बोल सकते हो, दैट आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग हो गई। तो आप क्या कह सकते हो कि √3 + √5 इज़ इरेशनल। ठीक है, बस हो गया। तो इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है। जब भी देखो सिंपल अगर √, वगैरह के बारे में बात करें तो आपको वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। कौन सा, ये जो मैंने आपको बताया, ये वाला प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा, रूल है ये। लेकिन अगर कंपोजिशन में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, कुछ और आ जाए, प्लस माइनस में आ जाए, तो आप डायरेक्ट ऐसे करो और इसको अकेला कर दो। बस इसको अकेला करने के बाद में ये बातें लिख दो, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ के बारे में। ठीक है, ये सिंपल हो जाएगा बिल्कुल आपका, मतलब बिल्कुल ही डायरेक्ट आपको ऐसे करना है। 2-3 नंबर में क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, थैंक यू।